हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट, इसके टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड देन रीबेट एंड जीएसटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है भाई, आप जब मार्केट जाते हो, ठीक है, तो आपको लोग, जब आप कहते हो कि भाई क्या उस दुकान पर कपड़ों पर 10% डिस्काउंट चल रहा है या फिर सेल लगी हुई है, तो वो हमें क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, जो चीज़ जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, एक चीज़ की हर जो वर्ड है उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कि हमें उसको कैसे डिफाइन करना है। अगर हमसे कोई पूछे भाई डिस्काउंट क्या है, तो हमें उसको क्या बताना है। हम वैसे तो बताते कि भाई जैसे हम सामान लेने जाते तो वो हमसे कहते हैं कि 10% का डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट के अंदर आता है। लेकिन हाउ टू स्टैंडर्डली डिफाइन इट, इसको स्टैंडर्ड तरीके से कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, ये आज हम डिस्काउंट में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग में जो डिस्काउंट वर्ड है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। डिस्काउंट इज ईदर एन अलाउंस, या तो एक अलाउंस होता है। अलाउंस आपको पता है, हिंदी में उसको भत्ता बोलते हैं, ठीक है। ऑफर्ड बाय द सेलर आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे वही मैंने आपको बताया था कि भाई सेलिंग प्राइस, मान लीजिए किसी चीज़ का 5000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, आप मार्केट गए और तब आपने कहा कि भाई कुछ डिस्काउंट है, तो सेलर ने कहा भाई इस पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि 5000 पर जो सेलिंग प्राइस है उस पर हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये जो 10% है ये आपके लिए क्या है, एक अलाउंस है। जो कौन ऑफर कर रहा है आपको, सेलर ऑफर कर रहा है। किस पर, किस प्राइस पर ऑफर कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट या तो एक अलाउंस है जो सेलर आपको ऑफर करता है, किस पर, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, ओके। और सेकंड क्या है, और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। जैसे कि भाई आपने 5000 रुपीज़ का, उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। ओके, उसने आपको 5000 रुपीज़ का आपने सामान खरीदा, कुछ भी खरीदा है आपने, कुछ भी ले लीजिए। ओके ओके, तो आपने वो खरीदा है क्रेडिट पर, ठीक है, उधार खरीदा है। फिर आप क्या कहते हो, भाई मैं जल्दी से जल्दी इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो आप जब पेमेंट करने जाते हो 1 वीक के बाद या फिर 4 डेज के बाद आप पेमेंट करने जाते हो, तो आप 5000 की बजाय आप उसको 4500 रुपीज़ दे देते हो और बोलते हो भाई ये फुल सेटलमेंट है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, सेलर भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई चलो आपने जल्दी पेमेंट की है तो 4500 ही मैं इसको फुल पेमेंट मान लेता हूँ। तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी डिस्काउंट, यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट। जल्दी आप पेमेंट करते हो तो उस जल्दी पेमेंट करने पर आपको जो डिडक्शन मिलती है, जो कटौती मिलती है, किस पर, सेलिंग प्राइस में। जो उसका सेलिंग प्राइस जो बिल आपको बनाया था उस पर उसने जो कमी कर दी है, जो डिडक्शन की है, वो क्या है, आपका डिस्काउंट है। ओके, क्लियर है। तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, या तो एक अलाउंस है जो सेलर देता है आपको, किस पर, सेलिंग प्राइस पर देता है। जैसे कि 10% दे दिया, 5% दे दिया, ठीक है, भाई सेल चल रही है वहाँ पे 5% ऑफ है, इस तरीके से। या फिर ये डिडक्शन होती है, कमी होती है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, या फिर आप जल्दी से पेमेंट करो, ठीक है, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक में, ठीक है, पेमेंट करते हो तो आपको जो टोटल अमाउंट होता है उसमें से कुछ कटौती मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, जो भी किसके अंदर आता है, डिस्काउंट के अंदर आता है। क्लियर है। ओके, तो अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। वैन डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर, अभी मैंने ऊपर जो बताया था, जो अलाउंस है जो हमने डिस्काउंट में अभी डिस्कस किया था, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। जब सेलर आपको अलाउ करता है एक फिक्स डिस्काउंट, ठीक है, फिक्स डिस्काउंट यानी फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। भाई वही 5000 रुपीज़ इसका क्या है, लिस्ट प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन मैं इसको, इस पर आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो क्या होता है, आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्लियर है। आगे भी है इसमें, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मीमो। अब जैसे उसने आपको बिल बना के दिया होगा सेलर ने, ठीक है, 5000 रुपीज़ इसका क्या है,
लिस्ट प्राइस है, इस पर 10% डिडक्शन कर दिया, 500 रुपीज़ हो गया। टोटल बिल उसने 4500 रुपीज़ का आपको बना के दे दिया, ठीक है। तो ये जो आपका 10% डिस्काउंट है ये आपको परचेजिंग के टाइम पे मिल गया था, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम सीधा ही दिखा देंगे भाई परचेजिंग हमने कितने की है, 4500 की है, ठीक है। डिस्काउंट जो 500 का मिला है उसे हम नहीं दिखाएंगे, क्लियर है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो हमें सेलर अलाउ करता है फिक्स्ड परसेंटेज लिस्ट प्राइस पर, वो क्या होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड, जर्नल में इसकी एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए, आपका कैश डिस्काउंट है नेक्स्ट। कैश डिस्काउंट व्हेन द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना भाई, देखिए इसको ऊपर से लेते हैं। डिस्काउंट में जो फर्स्ट वाला हमने ये डिस्कस किया है ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, और जो सेकंड वाला हमने ये डिस्कस किया था ये आपका कैश डिस्काउंट है, ठीक है। ओके, तो अब देख लेते हैं कैश डिस्काउंट को। When the discount allowed to the customer for making prompt payment, जब prompt payment जल्दी पेमेंट करने पर कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को, तो उसे हम कैश डिस्काउंट देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पहले आपको दे दिया था, सच एज ए सेलर अलाउड 5% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन ए वीक। जैसे आप एक वीक में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, 5000 रुपीज़ की, तो वो आपको 5% डिस्काउंट दे देता है कि भाई चलो आप 5% मैं छोड़ देता हूँ, आप बाकी मुझे दे दो। ओके, तो ये क्या होगा आपका कैश डिस्काउंट होगा, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमें बाद में मिला है। भाई पहले हम जब एंट्री करेंगे तो हम पहले दिखाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी हमने लिया है, ठीक है, मान लीजिए राम एंड सन्स से हमने लिया है, तो हमने क्रेडिट में लिया है, तो इसलिए उसका नाम लिखेंगे हम, क्रेडिटर है वो, ठीक है। जब हम कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश, भाई 5000 रुपीज़ यहाँ दिखा दिया ना आपने, लेकिन जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आप 4500 की कर रहे हो, तो वो जो 500 है वो कहाँ जाएंगे, इसका जो राम एंड सन्स से आपने परचेजिंग की है तो 5000 रुपये परचेजिंग में जाएंगे, 5000 रुपये राम एंड सन्स में जाएंगे। जब राम एंड सन्स को आपने पेमेंट की है, ठीक है, तो भाई कैश दिया आपने 4500 रुपीज़, बचे कितने 500 रुपीज़, वो कहाँ जाएंगे, वो डिस्काउंट में आएंगे, तो उसकी एंट्री हम करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है और कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, हमेशा की जाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं रीबेट पर। इट इज़ ए रिडक्शन, ये भी एक कमी है इन द वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स। भाई आपने कोई भी सामान खरीद लिया, ठीक है, 5000 रुपीज़ का, वही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, फिर आपको बाद में पता चला भाई ये सामान जो है ये इन्फीरियर क्वालिटी का है, ये वो क्वालिटी नहीं है जो मुझे चाहिए थी, तो आप जाओगे सेलर के पास, उसको बोलोगे भाई ये तो अच्छा सामान नहीं, आप इसको वापस ले लो, तो वो कहता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप मुझे इसमें से 4000 रुपीज़ ही दे दो, ठीक है, फुल पेमेंट है 4000 रुपीज़ दे दो, बाकी के मैं किसके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जो सामान है, जो गुड्स है वो इन्फीरियर क्वालिटी का है या ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप मुझे 4000 रुपीज़ दे दो। तो आपको 1000 रुपीज़ का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया ना, कमी हो गई ना आपके लिए, तो उस कमी को हम क्या कहेंगे, रीबेट कहेंगे, क्योंकि ये कमी हमें ना तो हमें डिस्काउंट मिला है, यानी कि हमें ना तो कैश डिस्काउंट मिला है कि भाई हमने जल्दी पेमेंट की है इसलिए तो नहीं मिला है, नहीं हमें ये कोई परसेंटेज अलाउ की है सेलर ने कि भाई 5% का डिस्काउंट चल रहा है लिस्ट प्राइस पर, ठीक है, लेकिन रीजन कोई अदर रीजन था, कैश डिस्काउंट वाला रीजन नहीं था, ट्रेड डिस्काउंट वाला रीजन नहीं था, रीजन कोई अलग था, तो इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, रीबेट में रखेंगे, इस डिडक्शन को हम किस में रखेंगे, रीबेट में रखेंगे। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज़ ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। जब गुड्स सोल्ड कर दी गई हैं, ठीक है, उसके बाद जो कमी होती है, जो रिडक्शन होती है, वो क्या होती है, रीबेट होती है। इट इज़ अलाउड फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड। कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है आपको बता दिया था, ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है आपको बता दिया था। उसके अलावा अगर कोई रीज़न है जिसकी वजह से हमें डिडक्शन मिल रही है, डिडक्शन मिल रही है, तो वो किस में आता है, रीबेट में आता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, मान ली सामान इंफीरियर क्वालिटी का है, तो आपको अगर प्राइस में कुछ कमी कर दी जाती है पेमेंट में, तो क्या होगा, रीबेट होगा। सच एज rebate may be allowed because of poor quality of sold good, वही एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया था। ओके, आगे आ जाइए जीएसटी पर। बहुत सुन रहे हैं हम नाम जीएसटी, बहुत चर्चा में रहा है ये, तो इसको एक बार देख लेते हैं।
ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले क्या होता था, इसको ऐसे समझो, पहले क्या होता था भाई, आपने कोई जो मैन्युफैक्चरर है उसने कोई सामान मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसको फिर उससे हाफ फिनिश्ड गुड्स तैयार करेगा, फिर फुल फिनिश्ड गुड्स तैयार करेगा। तो जब ये प्रोसेस चलती थी ना, तो यहाँ पे अलग टैक्स लगता था, यहाँ पे अलग टैक्स लगता था, ठीक है, तो इसका प्राइस क्या हो गया, कुछ अलग ही बन गया। यहाँ पे इसकी जब इसमें यहाँ पे भी टैक्स ऐड हुआ, यहाँ पे भी टैक्स ऐड हुआ, यहाँ पे भी टैक्स ऐड हुआ, तो प्राइस तो ऑब्वियसली हाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी जब ये सामान किसके पास गया, मतलब कि किसी सेलर के पास गया जो थोक में सामान को रिटेल में बेचते हैं, ठीक है, उसके पास गया, तो वो भी कुछ उसको उसके ऊपर भी टैक्स लगा। फिर ये किसी स्टेट में गया, किसी और स्टेट में, वहां पर भी इस पर टैक्स लगा। मतलब इस पर काफी टैक्स लगने के बाद ये सामान अगर यहाँ पे 5 रुपए का है तो यहाँ पर ये 50 रुपए का बन जाता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग टैक्स लगते हैं। अब सरकार ने क्या कर दिया भाई, ये अलग अलग स्टेज पर ये टैक्स लगने क्या कर दिए, बंद कर दिए। सरकार ने बोला कि एक बार ही चीज पर टैक्स लग जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। सारे टैक्स इसी में इंक्लूड हो गए, अलग से पेमेंट उनकी अलग अलग स्टेजेस पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में उनकी पेमेंट हो जाएगी। और इससे जो दाम है, जो कीमत है जो आपकी गुड्स की, वो भी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, इसको रीड कर लेते हैं। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ये अलग अलग देने पड़ते थे पहले हमें, इन सबको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, एक में ही इनको इंक्लूड कर दिया और उसे क्या नाम दे दिया, जीएसटी दे दिया। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। अब हम कस्टमर हैं, हम परचेजिंग कर रहे हैं, तो जीएसटी कौन पेड करेगा, हम पेड करेंगे, वो प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं उसको। आपने अगर रिसेंटली कोई सामान खरीदा होगा, बिल आपको मिला होगा, तो आप देखना उसमें प्राइस अलग होगा और जीएसटी अलग से ऐड हो रखी होगी, तो आप पेड कर रहे हो उसको, ठीक है। और कलेक्ट कौन करेगा, सेलर उसको कलेक्ट करेगा। क्लियर है, पेड कौन करेगा, कस्टमर, और कलेक्ट कौन करेगा, सेलर। और इनडायरेक्टली ये कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास ही चला जाएगा। पेड तो हमेशा कस्टमर को ही करना होता है, ये तो बात सीधी सी है, ठीक है। तो ये आपका जीएसटी है। ओके, तो आज हमने डिस्कस कर लिया है आपका डिस्काउंट हो गया, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट हो गया और जीएसटी हो गया, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे शुरू करेंगे 3rd चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।